एक तरफ तो ये है कि इंतखाबात एक्सपेक्ट 14 मई को नहीं होंगे। अब अगर हो जाते हैं, उधर भी सोच लेते हैं, हो जाते हैं तो उस्मान बुज़दार साहब होंगे वज़ीर आला के कैंडिडेट, हमाद अज़हर साहब होंगे या आप होंगे? हमाद अज़हर तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे ना सर, बाद में लड़ा दिया जाए तो कोई नहीं पता ना। वो तो इमरान खान लड़ा है, बाई इलेक्शन हो सकता है। बात ये है कि अगेन उस्मान बुज़दार नहीं, इमरान खान नहीं, इमरान खान साहब ने कहा है सर कि मैं मुनासिब वक्त पर फैसला करूंगा कि कौन होगा। आज तो कुछ नहीं कह सकते ना, अभी तो इंतखाबात होने हैं, कौन जीतता है कौन नहीं जीतता, क्या टीम सामने आती है, उनमें से उस वक्त के हालात के मुताबिक सबसे मौजू शख्सियत कौन ठहरी तो उसको बना देंगे। मौजू शख्सियत मैं तो नहीं हूँ मैं तो कहता ना आई वॉज कॉट बिहाइंड। सर यू आर ए फ्रंट लाइन वॉरियर ऑफ खान साहब। खान साहब ने क्या दिया? खान ने कह दिया, हमने कबूल किया। हाँ, खान ने कह दिया कि आप चीफ मिनिस्टर हैं। खान ने कह दिया आप प्राइम मिनिस्टर हैं। खान ने कह दिया आप प्रेसिडेंट। खान ने कहा इलेक्शन लड़ो, मैंने कहा हाजिर। वेरी राइट, ये उन्होंने कहा दरखास्त उठा लो, मैं खुशी से क्या दरखास्त उठा ली। दिस शुड बी द लॉयल्टी, लेवल ऑफ लॉयल्टी। सर अब जरा आगे आ जाते हैं ना, फॉरेन पॉलिसी आ जाए ना इधर। वो मुल्क घूम के आ गए हमारे वजीर खारजा जिनका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। क्या निकलेगा इसमें से? देखिए, मैं पहले भी अर्ज कर चुका कि ऑब्वियसली एक्सपीरियंस हासिल, लेकिन जब आप एक इंटर्नशिप पे होते हैं ना तो आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको कहते हैं ना कि अगर हांगकांग के नलकों का पानी पीना पड़े तो पी लीजिए, ठीक है ना, तजर्बा चाहिए ना आपको। जी जी। तो वो CBDA फिर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तजर्बा हासिल कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है मुल्क के लिए क्या हासिल किया। सबसे अहम हमारा इस वक्त जो हमारे जो मुल्क के जो दाखिली अमन के मामलात हैं वो अफ़गानिस्तान के अमन से जुड़े हुए हैं ना। वज़ीर ख़ारजा के पास अफ़गानिस्तान जाने का वक्त ही नहीं है। हमारे इस नेबरहुड की पीस के लिए सर हमने एक मैकेनिज्म का आगाज़ किया था, मुझे याद है जी। हाँ जी। मैंने अफगानिस्तान और उसके इमीडिएट नेबर्स का एक फोरम कायम किया था। यस यस, ये पाकिस्तान ने किया था, एज फॉरेन मिनिस्टर मैंने किया। आपका इनिशिएटिव में आया था, उसमें मेरा ब्रीफिंग में आया था जब आप, मेरा इनिशिएटिव था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई। एक माहौल बना जिससे कि हमने अमन आमा के बारे में, इंटेलिजेंस शेयरिंग के बारे में, ट्रेड के बारे में, रीजनल कनेक्टिविटी के बारे में, सब चीज़ों के बारे में हमने बात करनी थी। और हुई। उस इजलास में नहीं जाते, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भेज देते। अब वहाँ लेवरोव बैठे, वहाँ चीन के नए वजीर खारजा, आपका करीब मतलब मोतमिद दोस्त, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, वो वहाँ आए हुए हैं। फॉरेन मिनिस्टर है ही नहीं। लेवरोव जैसा मंझा हुआ फॉरेन मिनिस्टर वहाँ बैठा है, पूरी टीम लेके बैठे हैं। वो हैरान है, कहते हैं मतलब फॉरेन मिनिस्टर वो कहते हैं मेरे फॉरेन मिनिस्टर, मतलब है कि आप आए, आपकी टीम किधर है? वो देखते हैं कि इनके साथ तो कोई आया ही नहीं साथ। मतलब कहने का हिना साहिबा गई और एक साथ ऑफिसर बैठा हुआ। आई मीन they were shocked यार, मतलब है कि they're taking this meeting इतनी गैर संजीदगी से ले रहे इस मीटिंग को। they were shocked। और आपने देखा वो क्लिप देखा? जी जी, इतना वायरल हुआ। सो अर्ज ये है, वहाँ जाने का आपका वक्त नहीं है, ठीक है। अब गोवा जा रहे हैं, ठीक, गोवा जा रहे हैं और उस पर बड़ी मुख्तलिफ आ रहा है जी। चलिए, आप समझते हैं कि जाना ज़रूरी है, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तानी कौम आपसे तवक्को कर रही है कि अगर आप गोवा जाते हैं तो आपका मीडिया से भी इंटरेक्शन होना चाहिए, वो होगा, ऑब्वियसली होगा। क्या आप मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है, 12 साल बाद पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान की सरज़मीन पे कदम रखेगा, क्या आप मकबूजा कश्मीर के जो वहाँ लाकानूनियत और इंसानी हकूक़ को पामाल किया गया है, क्या मेरा वज़ीर ख़ारजा उसका जिक्र करेगा? या डिफेंड कर सकेगा उस मामले को, या उसके ऊपर बात कर सकेगा? जिक्र करेगा। क्या
हिंदुस्तान में अकलियतों के साथ जो हो रहा है, बिलखसूस मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, जिस तरह हमारी मस्जिदों को हमला निशाना बनाया जा रहा है, जी जी, मस्जिदों को, मुसलमानों को, नमाजियों को बाहर खड़े हुए उनको गन पॉइंट में मारा जा रहा है, जिस तरह लोगों को लिंच किया जा रहा है, लिंच। क्या पाकिस्तान का वजीर खारजा उस नुक्ते पर बात करेगा? और वहां बैठ के और करेगा कि नहीं करेगा? करनी चाहिए। ये शर्मा जाएगा। ये पाकिस्तान के लोग जानना चाहते हैं, कि कौम सुनना चाहती है कि किस किस्म का होगा कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे जाके पाकिस्तान का मुकदमा ही ना पेश करे। वेरी राइट, सैर तफरी। वेरी राइट, वेरी राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।